सवाल अली भाई, मुझे हर वक्त मौत का डर लगा रहता है, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है और इसका इलाज क्या है? क्या ये कोई नफसियाती बीमारी है? सर इस तो चंगी गाली कोई नहीं है कि कोई शख्स अपनी मौत को याद करे। हाँ, नफसियाती बीमारी वाला एक मसला अलग से है, वो बाकी बात लोग ऐसे हैं उनको बड़े बड़े उलमा को ये नफसियाती बीमारी नहीं है। हालांकि पूरी पूरी जिंदगी कुरान की तफसीरें लिखते रहे, लेकिन खुदा पे इतना यकीन नहीं था। कितने, मैं अब उलमा के नाम नहीं लेता, फौत भी हो चुके हैं, वो फिर वो कहेंगे जी बेइज्जती कर दी है। कई उलमा ऐसे हैं कि पंखे के नीचे नहीं सोते थे कि पंखे ना गिर पड़े, ये बीमारी भी है। कई लोग जो है वो सफर नहीं करते हवाई जहाज का कि कहीं क्रैश ना हो जाए। हाँ नहीं, बीमारी है ये, और ये बीमारी का इलाज सिर्फ ये है खुदा पे यकीन। और मैं कहता हूँ एक मुसलमान को ये बीमारी हो ना सर, उसको तो अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। इसका मतलब उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ अभी। पुराने पाक में जगह जगह है कि जब मौत का वक्त आ जाएगा ना, एक लम्हा आगे और पीछे नहीं होगा। ये बात लोग करते हैं, यकीन किसी का नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। ठीक हो गया? और ये यकीन वैसे उसी वक्त बंदे पे आता है जब बंदा मौत के मुंह से निकले। मैं एक दफा निकला हूं ना, तो मुझसे को पूछे तो मैं कहता हूँ जी दुनिया पूरी मिलकर भी एक बंदे को नहीं मार सकती अगर अल्लाह ने उसकी जिंदगी रखी, और पूरी दुनिया मिलकर किसी बंदे को बचा नहीं सकती अगर अल्लाह ताला ने उसके लिए मौत मुकर्रर कर दी। देखें सूरह अन-निसा में आता है कि तुम अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो ना, बहुत वहां भी आगे तो। और सूरह आल इमरान में आता है कि कुछ मुनाफिकीन ने कहा कि हमारे भाई इसलिए मारे गए ग़ज़वा उहद में कि ये चले गए जंग में, देखो हम वापस आए थे, हम तो जिंदा बच गए, काश ये हमारी बात मान के उस वक्त वापस आ जाते तो ये भी तो ना मरते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इनकी मौत लिखी होती ना तो ये अपनी मक्तल गांव की तरफ खींचे चले आते। इनकी मौत लिखी नहीं हुई थी। सूरह लुकमान में आता है ना 5 उलूम अल्लाह ताला ने फरमाया ना मेरे साथ खास है, उनमें से एक ये है कि कोई जान नहीं जानती है कि उसको मौत किस तकलीफ में है, किसी को नहीं पता। तो ये मौत अगर आपको पता है कि एक मुकर्रर वक्त पे आनी है तो फिर इस बीमारी का इलाज तो ये किसी नफसियाती डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने ईमान का इलाज करें। और मसला तकदीर और मौत के हवाले से मैं अक्सर ये आयत सूरह हदीद की कोट करता हूँ, ये आप हिर्ज़े जान बना लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हदीद आयत नंबर 22-23, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द, कोई भी मुसीबत नाजिल नहीं होती जमीन में, वला फी अनफुसिकुम, ना तुम्हारी जानों में, इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नब्रअहा, मगर ये कि हमने लोहे महफूज में वो पहले ही लिख लिया है। यानी जमीन पर जितनी तकलीफें आती हैं, यानी कोई सुनामी आता है, सैलाब आता है, ताउन का मर्ज फैलता है, ज़लज़ला आता है, अल्लाह ताला फरमाता है ये हमने पहले लोहे महफूज में लिखा है कि 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में ज़लज़ला आएगा और उसमें 1 लाख बंदा मर जाएगा। ये हमने पहले लिखा हुआ है सर, आज का नहीं, जब से तकदीर लिखी हुई है। तुम्हारी जान में भी, यानी किसी को ब्लड कैंसर होना है, किसी के गुर्दे फेल होने हैं, किसी को हार्ट अटैक होना है, किसी ने एक्सीडेंट में मरना है, किसी ने शेर के मुंह में जाके मरना है, किसी ने क्रैश में मरना है, किसी ने समुद्र में डूबना है, अल्लाह फरमाता है हमने ये पहले लिखी है, हमारी पैदाइश अभी है। क्यों? इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर, बेशक ये अल्लाह पे आसान है। ऐसा समझना कि ट्रेन रिकॉर्ड किसने रखे हैं, अल्लाह पे बहुत आसान है। लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम, ये हमने इसलिए लिख लिया ताकि तुम अफसोस ना करो उस पर जो तुमसे छिन जाए। किसी की आंखें छीन गई है ना, कोई अफसोस ना करे यार मेरी आंखें को ले ली, ये तो अल्लाह ने डेस्टिनी में मुकर्रर की। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात, जरूर आजमाएंगे भूख से, खौफ से, जान और माल में नुकसान से। फिर चेक करेंगे कि कौन कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। वला तफरहू बिमा आताकुम, और मत शेखी बिगाड़ो जो तुम्हें मिल जाए कि मैंने बड़ा कमाल किया। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला शेखी बिगाड़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तकदीर में चीजें इसलिए लिखी थी कि बाद में गम न खाओ। तो सर आप गम नहीं खाते, दुनिया में आप जिंदगी गुजार ही नहीं सकते, कुड़ कुड़ के मर जाएंगे अगर हर चीज को आप कैटर पार करेंगे। ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया। लोग कहते हैं, अगले दिन एक भाई का फोन आ गया, वो कहता है जब से नमाजें शुरू की है कारोबार ठप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहते पहले रामखोरी कर रहा था, खुद बोल रहा है, कहता है रामखोरी थी, सुकून की जिंदगी थी, जैसे ही लालखोरी शुरू की है सब कुछ बर्बाद हो गया। सर ये आपको किसने पढ़ाया था कि लालखोरी करने वाला और दीन पे चलने वाला दुनिया में मौजों की जिंदगी गुजारेगा? ये कहानी तो आपको गलत करवाई है ना इन वाइजीन ने। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है सबसे ज्यादा तकलीफ नबियों पे आती है, उसके बाद उन पर आती है जो नबियों के बाद अल्लाह को सबसे महबूब होते हैं, और उसके बाद उन पर जो उनके बाद सबसे बढ़ के महबूब होते हैं। सर ये आपको जो कहानियां कराते हैं ना जी, आप अल्लाह के रास्ते पर आ जाए कोई तकलीफ नहीं आएगी, ना तकलीफें तो आएगी। हाँ आपको हौसला मिल जाएगा सब्र करके, वो तकलीफ यकीन करें आप रास्ते पर ना भी आते ना, जो तकलीफ आपके मुकद्दर में है ना वो आनी है, वो टलने वाली नहीं है, वो अल्लाह ने आजमाना ही आजमाना। और चेक करना है कि कौन गॉड को रिस्पॉन्स करता है और कौन रोना पीना डाल के बैठा। नबी ने सामने थोड़ी तकलीफ है, 3 बेटियां आपने अपने हाथों से दफन की, बेटे दफन किए 3, और जो जिनको बेटा बनाया हसन हुसैन को, उनके बारे में पहले जिब्रील आके बता के दोनों मार दिए जाएंगे। बेटी को बता रहे मेरे वफात के फौरन बाद तुझे मर जाना, सारी बुखारी मुस्लिम में तो तकलीफें तो काटी। सही मुस्लिम में आता है कि ताइफ के मौका पर इतने पत्थर लगे कि खून मुबारक से नालैन शरीफ भी जो है वो भर गए।
اور مسلم کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا یا رسول اللہ حکم دے کہ طائف کے لوگوں کو مسل اس کے اندر آپ فرمایا کہ چلو یہ نہیں کہ آنے والی نسلیں تو اسلام قبول کریں. اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے طائف میں بھی اسلام پہنچا ہے. بنو ثقیف تھے نا, انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو عبیدہ ثقفی صحابی, اور انہی کا بیٹا ہے مختار ثقفی جس نے قاتل حسین سے بدلہ لیا اسی بنو ثقیف میں. اگر حضور اسی کو کہہ دیتے تو ختم ہو جاتے. تو یہ نہیں ہے, یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کس کو کس وقت ہدایت ہے.